तो हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। फरमाया था अल्लाह के रसूल ने, इरशाद फरमाया था अद्दीनु अन-नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर किसकी खैर खाही? क़ीला लिमन या रसूल अल्लाह? क़ाला लिल्लाहि व लिकिताबिही व लिरसूलिही व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। अल्लाह के साथ खैर खाई, उसकी किताबों के साथ खैर खाई, उसके रसूल के साथ खैर खाई, अइम्मे मुस्लिमीन, हुक्कामे मुस्लिमीन या उलमा के साथ खैर खाई, और आम मुसलमानों के साथ खैर खाई। बहुत पाकीज़ा मुआशरा, हमारे दिल बदल गए। उसकी एक मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। उसी दौर की बात है। एक साहिब ने एक जमीन खरीदा एक शख्स से। जमीन जब खरीदा तो वो जमीन बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ी थी, काश्त नहीं हुई थी उसमें। तो जब वो अपने हल लेके गए, उसमें अपने औजार की जमीन को काश्त के काबिल बनाए, तो उनके औजार में फंस के एक संदूक बाहर आया। जमीन से एक संदूक जब निकला तो उसमें, उसको खोला उन्होंने तो देखा कि उसमें दराहिमो दीनार भरे पड़े, खजाना भरा है। हमारी आपकी जमीन में अगर खजाना निकल जाए तो किसी को कानो कान खबर होगी? बोलिए, नहीं हो सकती। सीधे लेके हम अपने घर जाएंगे, छुपाएंगे, हिफाजत करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन जब खजाना निकला तो उस बंदे खुदा का अमल देखें। संदूक लिया उन्होंने और सीधे वहां पहुंचे जिससे जमीन खरीदी थी। पहुंचे, सलाम दुआ हुआ, पूछा कैसे आना हुआ? ये संदूक। कहा जब आज मैं जमीन में काश्त के लिए गया, जो जमीन मैंने आपसे खरीदी थी, तो उस जमीन से ये खजाना निकला है, इसको आप कबूल कर लीजिए। उसने कहा ये खजाना मेरा कैसा, मैंने तो जमीन बेच दी। अब न जमीन मेरी, न उससे जो चीज निकले वो मेरी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये संदूक उठाओ, ले जाओ यहां से। मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने अब जमीन बेची। अल्लाहु अकबर। बेचने वाला कह रहा है मैंने जमीन बेच दी, अब जमीन भी तुम्हारी, और जो जमीन से निकले वो भी चीज तुम्हारी। मेरा कोई उससे ताल्लुक नहीं है, न मैंने जमीन में खजाना गाड़ा था, न मेरा अब कोई ताल्लुक है। ये खजाना मेरा नहीं है, खुदा के लिए इसे ले जाओ। उसने कहा हुजूरे वाला, मैंने आपको जमीन के पैसे दिए हैं, खजाने का पैसा नहीं दिया, इसलिए ये खजाना मैं कैसे ले सकता हूं? अकीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत माआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको
आज की इस रात में अपने ज़िक्र व शुक्र के लिए, अपने दीन के ज़िक्र के लिए, अपने महबूबों के ज़िक्र के लिए कुछ देर के लिए यहाँ इकट्ठा फरमा दिया है। अल्लाह ताला आपकी हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले रब ताला हम सब की मग़फ़रत फरमाए। आमीन। मिंबर नूर पर हमारे मशाइख, बुज़ुर्गान दीन, उलमाए किराम, शोराए इज़ाम अच्छी तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं। ये हमारी और आप सबकी सआदतमंदी है कि उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मशाइख, हमारे उलमा का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रखे, इनके फ़यूज़ व बरक़ात से फैज़ याफ़ फरमाता रहे। मेरे भाइयों, आप मदरसे के सहन में बैठे हैं। जलसे जुलूस का मकसद, आपको बुलाने का मकसद सिर्फ एक है कि अल्लाह के बंदों का रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाए, बेशक बेशक बेशक, गफलत हमारी दूर हो जाए। ये हमारे जो उलमा मशाइख तशरीफ़ लाते हैं, ये हमारी गफलतों को दूर करने के लिए आते हैं कि हम गाफिल रहता हो जाते हैं तो फिर ये एक नई रूह फूंक देते हैं। हमारी वो बैटरी जो डाउन हो जाती है वो इनकी बरकत से चार्ज हो जाती है। जिस ज़माने में मैं बाहर रहता था अमेरिका में, तो जुमा की जो तकरीर होती थी वो उर्दू में हम करते थे वहाँ। तो एशिया के बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग थे जो उर्दू अच्छी तरह समझते थे। रेडियो से बराह रास्त लाइव वो नशर भी होती थी। तो एक साहब कहने लगे कि मौलाना साहब, ये जुमा में जो तकरीर होती है ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, हमने कहा क्यों? कहा असल में हम लोग तो दुनिया में डूबे रहते हैं, डॉलर बनाओ, पैसे कमाओ, दौलत बनाओ, कमाओ। तो जुमा में जब आते हैं तो आप लोग कुछ डरा देते हैं, मौत, जहन्नम, अज़ाब, ये तो थोड़ा 2-4 दिन तक उसका असर रहता है। अल्लाह तब अल्लाह तक फिर अल्लाह जुमा आ जाता है तो फिर बैटरी चार्ज हो जाती है। अल्लाह तो ये एक हफ्ते की खुराक हो जाती है। माशा तो मुझे ये समझ में आया कि वाकई हम लोग तो नहीं समझ पाते, बातें कह देते हैं, असर की नहीं कि हम लोग इस लायक अपने को समझते भी नहीं, चलो जो कहें वो असर ही हो जाए, खुद ही गुनहगार है। लेकिन पता चला कि वाकई बात बिल्कुल बेअसर भी नहीं होती। बिल्कुल कुछ न कुछ किसी न किसी दिल में वो जाके बैठ जाती है और कुछ काम वो ज़रूर करती है। मैंने महसूस किया कि यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में तकल्लुफ़ात ज़्यादा हैं और खुलूस की कभी कभी कुछ कमी भी नज़र आती है। अल्लाह। उसकी एक मिसाल आपको दे दूं। हलचल से अल्लाह जी, आपको जी। जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। यहाँ अगर आप किसी से कोई पूछिए खैरियत, तो बहुत से लोग कहते हैं कैसे हैं आप, ठीक हैं। एक जवाब तो ये भी है ठीक है, एक जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी जी बिल्कुल। मोमिन जब गुफ्तगू करे तो उसकी जुबान पे शुक्र के कलिमात होने चाहिए। जी जी बिल्कुल बेशक। आप यकीन माने, अमेरिका के एक छोटे से बच्चे को जिसको बोलना आता है, अगर आप एक टाफी भी उसको दे दें तो वो जज़ाकल्लाह जरूर कहेगा।
अगर नहीं कहा उसने और उसके वालिदैन ने देख लिया तो जरूर वो कहेंगे कि बेटा अंकल को जज़ाकल्लाह कहो, थैंक यू कहो, शुक्रिया अदा करो इनका। हमारे यहाँ आप अच्छा से अच्छा खाना भी खिला दो तो लोग जज़ाकल्लाह कहने के लिए तैयार। बल्कि कभी कभी अगर बहुत अच्छा नहीं हुआ तो पीछे जाके और बुराई भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मदरसे में एक आलिम को लोगों ने बुलाया, कभी कभी हम लोगों को भी बुला लेते हैं कुछ शागिर्द हैं कि इनाम बांटना है, सनद बांटनी है, जैसे दस्तारबंदी में लोग बुला लेते हैं। तो कई सौ तालिब इल्म थे वहां बैठे, वो लाइन लगा के, वो तलबा जो फारिग हो चुके उनको सनद मिलनी थी। उन्होंने कहा भाई लाइन से आते जाएं, सनद लेते जाएं। तो पहला तालिब इल्म आया, जब उन्होंने सनद दी तो वो सनद लिया और चला गया। अल्लाह। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा, एक मिनट इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये सनद वापस करो, तुमको हम सनद नहीं देंगे, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें सनद दी जाए। उसने कहा क्या बात हो गई, मुझसे कोई बेअदबी हो गई? तो उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, इतनी बड़ी सनद मैंने तुम्हें दी, तुम्हारी जुबान से अल्लाह का शुक्र भी नहीं अदा हुआ, जज़ाकल्लाह भी नहीं तुमने कहा। अल्लाह अल्लाह। तुम मौलाना हो गए, तुम्हें यही नहीं समझ में आया कि तुम्हें बोलना कैसे? क्या कहने बाबा। तो तुम इस लायक नहीं हो कि इतनी बड़ी सनद तुम्हें दी। तो खैर उसने माफी मांगा, तो उन्होंने सनद दी, और जब सनद दी तो उसने कहा जज़ाकल्लाह। तो उसका नतीजा यह हुआ कि जितने लड़के आए सनद लिए, सबों ने कहा जज़ाकल्लाह। वाह माशाअल्लाह। इसका मतलब यह है सिखाने की जरूरत, बताने की जरूरत पड़ती है। अपने बच्चों को शुक्र की जुबान हमें सिखाने की जरूरत है कि बोलें तो शुक्र की जुबान बोलें, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है हम खैरियत से हैं। तो जुबान पे अल्लाह का नाम जारी होना चाहिए, शुक्र के कलिमात जारी होने चाहिए। फिर देखिए उसकी बरकतें कैसी होती हैं। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, ये जलसे इसीलिए होते हैं कि हमारी गफलतों को दूर किया जाए, हमें ये बताएं हमारे उलमाए किराम कि हमें जिंदगी कैसी गुजारनी। हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें मुआशरा दिया था, वो बहुत पाकीज़ा मुआशरा दिया था, बहुत खैर खाही का मुआशरा अता फरमाया था, बहुत मोहब्बतों वाला मुआशरा अता फरमाया था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, अद्दीनो अन्नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर किसकी खैर खाही? कीला लिमन या रसूल अल्लाह? काला लिल्लाहि व लिकिताबिही व लिरसूलिही व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। अल्लाह के साथ खैर खाई, उसकी किताबों के साथ खैर खाई, उसके रसूल के साथ खैर खाई, अइम्मे मुस्लिमीन, हुक्कामे मुस्लिमीन या उलमा के साथ खैर खाई, और आम मुसलमानों के साथ खैर खाई। बहुत पाकीज़ा मुआशरा। हमारे दिल बदल गए। उसकी एक मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। उसी दौर की बात है। एक साहिब ने एक जमीन खरीदा एक शख्स से। जमीन जब खरीदा तो वो जमीन बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ी थी, काश्त नहीं हुई थी उसमें। तो जब वो अपने हल लेके गए, उसमें अपने औजार की जमीन को काश्त के काबिल बनाए, तो उनके औजार में फंस के एक संदूक बाहर आया। जमीन से एक संदूक जब निकला तो उसमें
उसको खोला उन्होंने तो देखा कि उसमें दराहिमो दीनार भरे पड़े, खजाना भरा है। हमारी आपकी जमीन में अगर खजाना निकल जाए तो किसी को कानो कान खबर होगी? बोलिए, नहीं हो सकती। सीधे लेके हम अपने घर जाएंगे, छुपाएंगे, हिफाजत करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन जब खजाना निकला तो उस बंदे खुदा का अमल देखें। संदूक लिया उन्होंने और सीधे वहां पहुंचे जिससे जमीन खरीदी थी। पहुंचे, सलाम दुआ हुआ, पूछा कैसे आना हुआ? ये संदूक। कहा जब आज मैं जमीन में काश्त के लिए गया, जो जमीन मैंने आपसे खरीदी थी, तो उस जमीन से ये खजाना निकला है, इसको आप कबूल कर लीजिए। उसने कहा ये खजाना मेरा कैसा, मैंने तो जमीन बेच दी। अब न जमीन मेरी न उससे जो चीज निकले वो मेरी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये संदूक उठाओ, ले जाओ यहां से। मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने अब जमीन बेची। अल्लाहु अकबर। बेचने वाला कह रहा है मैंने जमीन बेच दी, अब जमीन भी तुम्हारी और जो जमीन से निकले वो भी चीज तुम्हारी। मेरा कोई उससे ताल्लुक नहीं है, न मैंने जमीन में खजाना गाड़ा था, न मेरा अब कोई ताल्लुक है। ये खजाना मेरा नहीं है, खुदा के लिए इसे ले जाओ। उसने कहा हुजूरे वाला, मैंने आपको जमीन के पैसे दिए हैं, खजाने का पैसा नहीं दिया, इसलिए ये खजाना मैं कैसे ले सकता हूं? अल्लाह अकबर। ऐसी मिसालें दुनिया में कहां मिलती हैं? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों में मिलती हैं। बेशक बेशक। दुनिया के लालची तो पैसे पैसे पे अपना ईमान धर्म बेच देते हैं, लेकिन ये हमारे नबी के गुलाम हैं कि खजाना निकला है तो ये सोच रहे हैं कि हमारा नहीं है, वो कह रहे हैं हमारा नहीं है, जिसका है वहां तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि दीन खैर खाही का नाम है। अब दोनों में से कोई उस खजाने को लेने के लिए तैयार नहीं। बेचने वाला कह रहा है मैंने जब जमीन बेच दी तो उस जमीन से मेरा ताल्लुक खत्म हो गया, अब जो कुछ उसमें से निकले वो मेरा नहीं है। और लेने वाला कह रहा है जमीन के पैसे मैंने दिए हैं, खजाने के पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए अब ये खजाना मैं कैसे ले सकता हूं? कोई लेने के लिए तैयार नहीं। काजी के पास ये मसला पहुंचा। काजी ये शरा जो थे तो थोड़ी देर के लिए उनका भी दिमाग चकरा गया कि ऐसा मामला है कि खजाने को कोई लेने वाला नहीं है। कौन लोग हैं जमीन के बेचने खरीदने वाले? बुलाई आए हो, कभी क्या मसला? दोनों ने बताया। मालिक ने कहा जिसने बेचा था कि हुजूर वाला मैंने जमीन बेच दी है, तो अब इससे खजाना निकला इनके वहां, तो अब मेरा क्या ताल्लुक है? मैंने तो जमीन बेच दी, अब जमीन न मेरी न उससे जो चीज निकले मेरी कैसे हो सकती है? इसलिए मैं तो कबूल नहीं कर सकता। खरीदार से पूछा भाई तुम क्यों नहीं ले रहे हो, अब तो जमीन तुम्हारी है। उसने कहा हुजूर वाला मैंने जमीन के पैसे दिए हैं, खजाने के पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए ये खजाना मैं कैसे ले सकता हूं? काजी साहब बड़े मुतफक्किर हुए कि आखिर इस खजाने का किया क्या जाए। अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाली। पूछने लगे अच्छा ये बताओ तुम लोगों के पास बच्चे हैं, औलाद हैं? कहाँ हैं? क्या हैं? लड़के हैं, लड़कियां हैं तुम्हारे पास? उन्होंने भी बताया। अच्छा चलो मसला हल है, तुम अपनी लड़की की शादी इनके लड़के से कर दो और जहेज में और महर में यही खजाना दे दो, काम खत्म हो जाए। तो ये हल निकाला उन्होंने। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं
दीन किस चीज का नाम? खैर खाही का नाम। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दीन अन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। ये खैर खाही हमारे नबी ने अपने उम्मतियों में ऐसी डाली थी कि लोग अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दिया करते थे। आज हम मफाद परस्त हो गए, हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। बोलिए ऐसा है? नहीं होता है। कोई ऐसी चीज हो जो कम हो तो हम चाहते हैं खत्म होने से पहले हमें मिल जाए, दूसरों को मिले या ना मिले। एक मिसाल और मैं दे दूं तो शायद और बात समझ में आ जाए। उसी जमाने की बात। एक साहब ने एक घोड़ा खरीदा। जब घोड़ा खरीद के लेके आए, उनके भाई ने पूछा कितने का खरीदा? कहा 300 दिरहम का। 300 दिरहम का? ये तुम्हारा घोड़ा बहुत अच्छी नस्ल का लगता है, 300 दिरहम का किसने दे दिया तुमको? ये तो बाजार में जब जाओगे खरीदने तो ये कम से कम 500 दिरहम का मिलेगा। उसने कहा वाकई? कहा हाँ। तो वो 200 दिरहम फिर जेब में उन्होंने रखा और मालिक के पास गए। उसने पूछा कैसे आना हुआ? कहा जब मैं आपका घोड़ा खरीद के घर गया तो मेरे भाई ने पूछा कितने का? मैंने कहा 300 दिरहम का। तो उसने कहा नहीं, 300 दिरहम का तो ये मिल ही नहीं सकता, है तो बहुत कीमती घोड़ा है, तुम्हें कैसे मिल गया? तो सस्ता मिल गया, ये 500 दिरहम की मालियत का है। तो मेरे भाई, मेरे नबी ने फरमाया है अद्दीन अन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। मैं अपने किसी भाई का नुकसान नहीं करना चाहता। ये 200 दिरहम तुम और ले लो ताकि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। आप बताइए, खरीदने के बाद कोई जाता है? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम जाते हैं, जिनको ये समझाया गया कि दीन किस चीज का नाम है, दीन खैर खाही का नाम है। वो खरीदने के बाद फिर दोबारा जा रहे हैं। चलिए देखे आ गए, ऐलान हुआ कि फला तारीख को घोड़ दौड़ का मुकाबला है, घोड़े दौड़ाए जाएंगे, इसका घोड़ा तेज सबसे होगा, फर्स्ट आएगा, उसको इनाम मिलेगा। ये भी अपना घोड़ा लेके पहुंचा उस मुकाबले में। अजीब इत्तेफाक कि इसका घोड़ा फर्स्ट आ गया, सबसे आगे निकल गया। अब लोगों ने पूछना शुरू किया, यार ये घोड़ा कहां से तुमने लिया, कितने का लिया? तो कहा 500 दिरहम का पड़ गया है। अच्छा 500 दिरहम का इतना अच्छा घोड़ा? ये तो कम से कम 800 की मालियत का है, तुम्हें तो 300 दिरहम सस्ता मिल गया। फिर आए, घोड़े को बांधा और गए उसके मालिक के पास, 300 दिरहम फिर उसे दिया। उसने कहा अब कैसे? कहा यार मुझे पता नहीं था तुम्हारा घोड़ा इतना अच्छा है, आज जब मैं मुकाबले में ले गया तो तेरा घोड़ा सबसे आगे निकल गया। लोगों ने पूछा कितने का? मैंने कहा 500 का पड़ गया। लोगों ने कहा नहीं, ये तो घोड़ा बहुत अच्छा है, कम से कम 800 की मालियत का है। तो मैं अपने किसी भाई का नुकसान नहीं चाहता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है दीन खैर खाही का नाम है। तो ये 300 दिरहम तुम और ले लो ताकि तुम्हारा नुकसान ना हो। मेरे भाइयों, ये सब चीजें अब सिर्फ मिसाल बन के रह गई हैं। हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह गुजार रहे हैं? मैं अपने इन बच्चों से अर्ज करता हूँ, नौजवानों से, ये दूसरों को तो जाने दीजिए, हम लोग इस दुनिया में अपने माँ बाप के एहसानात को भूल जाते। आम मुसलमानों की खैर खाई तो दूर की बात है, जिसने हमारी परवरिश की, जिसने हमें दूध पिलाया, जिसने हमें तालीम और तरबियत दी, इंतजाम किया, उसका जवान होने पे हमारी शादी की, हम शादी होने के बाद उसी को भूल जाते, उसकी खिदमत नहीं करते। कभी कभी बाज बुजुर्गों से पूछो, बड़े मियाँ कितने बच्चे हैं आपके? कहते हैं मौलाना साहब 7 लड़के। अच्छा, आप किसके साथ रहते हैं? किसी के साथ नहीं रहते, सबकी शादी ब्याह कर दिया, सब अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, हम लोगों को कोई अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं। अस्तगफिरुल्लाह,
बोलिए ऐसा हो रहा नहीं हो रहा है? आप अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं कर सकते। जिस माँ ने आपको 9 महीने शिकम में रखकर अपना खूने जिगर पिलाया, पैदाइश के बाद अपना दूध पिलाया, बाप ने मजदूरी की, मेहनत की, धूप में रह के परेशानियां सह के आपकी परवरिश का इंतजाम किया, आप उसे दुनिया ही में भूल गए। आपकी तालीम और तरबियत, फिर सर्दियों गर्मियों में सर्दियों गर्मियों से बचाया, बीमार होने पे इलाज कराया, जवान हो गए तो रिश्ता तलाशा, शादी में मकरूज हो गए माँ बाप, शादी किया, और फिर जब उन्होंने सोचा चलो अब आप खिदमत करेंगे, खुश हुए अब हमारा बेटा जवान हो गया है, अब ये हमारी खिदमत करेगा, अभी तक हम करते थे, तो आप अलग हो गए, आप उनको भूल गए। आप तो दुनिया में भूल जाते हैं, मगर कुरान पढ़ो तो पता चलता है हमारे माँ बाप दुनिया तो दुनिया है, आखिरत में जब ये जन्नत में पहुंचते हैं तो जन्नत में भी अपनी औलाद को भूलते नहीं। माँ बाप की मोहब्बत ऐसी हो और जन्नत में भी नहीं भूलते। कुरान पढ़िए, सूरे तूर पढ़िए तो समझ में आता है। जन्नती जन्नत में जब जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदो मैंने जो वादा तुमसे किया था वो पूरा किया। जन्नती अर्ज करेंगे, हाय मौला तूने बहुत अच्छी तरह अपना वादा पूरा किया, ऐसी जन्नत तूने हमें अता फरमा दी कि अल्लाह उस जन्नत में कौन सी नेमत नहीं है, ऐसी नेमतें तूने जन्नत में रखी हैं जिसको किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी दिल में ख्याल नहीं गुजरा। ए अल्लाह तेरी जन्नत तो इतनी अच्छी है कि वलकुम फीहा मा तश्तई अनफुसुकुम, इसमें जो कुछ भी लोग ख्वाहिश करते हैं वो नेमतें भी अल्लाह हमें मिल जाती है। ख्वाहिश करने वालों हमें तो कहना भी नहीं पड़ता, वो नेमतें मिल जाती हैं। अल्लाह तूने जन्नत में हमारे लिए बड़ी नेमतें इकट्ठा कर दी हैं, ऐसी नेमत जिसको किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं। लेकिन ए अल्लाह एक चीज जन्नत में हमें नजर नहीं आ रही। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो मेरी जन्नत में कौन सी चीज तुम्हें नजर नहीं आ रही है, ये बताओ। मैंने तो जन्नत में नेमतें रख दी हैं ताकि तुम्हारी निगाहें उससे ठंडी हो जाएं। माँ बाप अर्ज करेंगे, हे मौला हमारी औलाद जो दुनिया में हमारे साथ थी वो जन्नत में हमें नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? आप गौर करो, जन्नत की नेमतें वो पा गए, जन्नत की बहारें पा गए माँ बाप, लेकिन जन्नत में भी वो अपनी औलाद को तलाश रहे कि हमारी औलाद कहाँ है। काश अगर वो हमारी औलाद हमें जन्नत में मिल जाती तो ये अल्लाह हमारी निगाहें हमारी औलाद से ठंडी हो जाती। कहाँ है वो हमारी औलाद? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदो तुम्हारी औलाद भी जन्नत ही में है, लेकिन जिस मंजिल में तुम हो, जिस तबके में तुम हो, उस तबके में नहीं है। उनके अमल उतने अच्छे नहीं थे जितने तुम्हारे थे। तुम्हारी औलाद की आंखें अमाल उतने बेहतर नहीं थे। उन्हें जन्नत तो मिली लेकिन उनका तबका तुमसे नीचे है, वो तुमसे नीचे है। अल्लाह ये फरमा सकता था कि नीचे जाओ, अपनी औलाद से मुलाकात कर लो, मुलाकात करके तुम फिर अपने तबके में आ जाओ, लेकिन नहीं। अल्लाह का करम देखें, अल्लाह जब जन्नत में किसी को ऊंचा मकाम अता फरमा देगा तो फिर वो नीचे नहीं भेजेगा किसी को। इरशाद फरमाता है, व अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, अल्लाह इरशाद फरमाएगा हम तुम्हारी औलाद को भी तुम्हारे तबके में पहुंचा देते हैं तुम्हारी वजह से, ताकि तुम्हारी निगाहें जन्नत में अपनी औलाद को देखकर ठंडी हो जाए।
ये औलाद भी अमल उतने नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है हम उनके साथ उनको भी मिला देंगे, सिर्फ इसलिए कि मेरे इन बंदों को जन्नत में खुशी हो, इनकी आंखें ठंडी हो जाएं, जन्नत में इनको कोई कमी ना महसूस हो। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवान बच्चों, साथियों, आप गौर करो, हम तो दुनिया में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत ऐसी है कि दुनिया तो दुनिया है, ये जन्नत की नेमतें पाके भी हमें फरामोश नहीं करती। इसलिए अपने अखलाक का मुजाहिरा करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें। स्टेज पे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, कोई भी आलिम बगैर बुखारी शरीफ पढ़े वो आलिम नहीं होता। माशाअल्लाह, बेशक नहीं होता। बेशक। जब बुखारी पढ़ता है तब दस्तार होती है। मेरी माएँ, बहनें, बेटियां भी बैठी हैं, अगर बैठी हों तो गौर से सुन लें। दुनिया में कोई ऐसा इंसान कामयाब नहीं मिलेगा जिसकी कामयाबी में हमारी माओ, बहनों, बेटियों का हाथ न रहा हो। बेशक बेशक। आपने बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा किए, आपने बड़े बड़े फकीह पैदा किए, आपने बड़े बड़े बुजुर्ग अहलुल्लाह पैदा किए, अपनी आगोश तरबियत में आपने बनाया है। बड़े बड़े इमाम बुखारी जैसे लोग, उनको इमाम बनाने वाले कोई और नहीं, उनकी वालिदा माजिदा, उनकी माँ है। माँ ने इतना बड़ा आलिम बनाया उन्हें। कैसे बनाया? उन्होंने पढ़ाया था। माँ ने उस वक्त दुआएं की इमाम बुखारी के लिए जब इमाम बुखारी पैदा भी नहीं हुए थे, पैदा नहीं हुए। माँ ने दुआएं की, हे मौला मेरे लिए मुझे एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। आप गौर करें, क्या हमारे घरों की माएं ये दुआएं करती हैं, अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे, औलाद ऐसी अता फरमा दे जो तेरे दीन की खादिम हो, दीन की खिदमत करे, दीन की नशर इशाअत करे, दीन के लिए कमर बस्ता रहे। इमाम बुखारी की वालिदा बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी, दीनदार थी कि मेरी गोद में जो बच्चा आए वो दीन का बहुत बड़ा खादिम बने, सिपाही बने, दीन की खिदमत करने वाला बने। अल्लाह से दुआएं करती कि अल्लाह ऐसा बेटा अता फरमा जो दीन का खादिम हो। अल्लाह ने इमाम बुखारी को पैदा फरमाया। लेकिन 6 साल के हुए इमाम बुखारी तो अचानक उनकी निगाहें, उनकी आंखों की रोशनी गायब हो गई, नाबीना हो गई, नजर नहीं आता था। अब उनकी माँ बहुत परेशान। मेरी माएँ बहनें जरा गौर से सुनेंगी, उनकी माँ बड़ी परेशान हुई। मैंने दुआ तो की अल्लाह से, अल्लाह ने बेटा अता भी किया, लेकिन ए अल्लाह उसकी बीनाई ही चली गई। मैंने अपने बेटे के लिए इसलिए दुआ नहीं किया था कि वो मेरी खिदमत करेगा, मैंने इसलिए दुआ किया था अल्लाह वो तेरे दीन की खिदमत करेगा। ए मौला बेटा तो मिला, लेकिन उसकी बीनाई चली गई, अब तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा, तेरे दीन का काम कैसे करेगा। इसलिए ए मौला मेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दे, उसे बीना बना दे, उसे देखने वाला बना दे, आंखों में रोशनी डाल दे। इतनी दुआ किया माँ ने, इतनी दुआ किया। अल्लाह अकबर। रातों में नमाज के बाद तहज्जुद में उठ के इतनी दुआ की उन्होंने कि अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। और जाहिर बात है, माँ बाप अगर सिद्क दिल से, इखलास से, मोहब्बत से दुआ कर दें औलाद के हक में, तो उनकी दुआएं ऐसे ही कबूल होती हैं का दुआ इन नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है।
जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में रद्द नहीं होती, ऐसे ही माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। आप दुआ करें तो औलाद दुआ कराए तो अपने माँ बाप से इस लायक तो बने, उन्हें खुश करें, उनको राजी करें, और फिर वो दुआ करें तो देखें कैसे उनकी दुआ कबूल होती है। माँ ने दुआ किया और दुआ करके सोई जब इमाम बुखारी की वालदा, तो ख्वाब में हमारे नबी के जद्दे आला हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, तुमने बहुत दुआएं की अपने बेटे की बीनाई के लिए, गम न कर, मैं बशारत सुनाने आया हूँ, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली। आज सुबह को जब तू उठेगी तो देख लेना तेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल, इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद, उनके बाप का नाम था इस्माइल, मोहम्मद बिन इस्माइल के नाम से वो पुकारे जाते थे। बाद में इमाम बुखारी हुए, जब मुहद्दिस हुए, लेकिन बचपन में वो मोहम्मद बिन इस्माइल थे। फरमाया तेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल सुबह को जब उठेगा तो देख लेना तेरे बेटे की आंखों में रोशनी लौट चुकी होगी, वो देख रहा होगा। इमाम बुखारी की वालदा जब ख्वाब से बेदार हुई, उनको ख्वाब बिल्कुल याद था और खुश थी, बेदार हुई सुबह के वक्त, अपने बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को जो करीब में सोए थे बेदार किया, बेटा उठो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत मुबारक ख्वाब देखा है। मैंने अपने नबी के जद्दे आला हजरत इब्राहीम को ख्वाब में देखा है, वो बशारत सुना के गए हैं कि अल्लाह ने तेरी बीनाई वापस फरमा दी है, इसलिए उठ, सबसे पहले अपनी आंखें खोलकर अपनी माँ को देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं? मुझे देख, सबसे पहले मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं? अपनी आंखें खोल। इमाम बुखारी को जगाया, झिझोड़ा, उठे, बैठे, अपनी आंखें मली, और इमाम बुखारी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और माँ के ऊपर डाली तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, हाँ माँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। इमाम बुखारी की वालदा जब उन्होंने सुना कि मेरा बेटा बीना हो गया है तो फौरन सजदे में गिर गईं और सजदे में जाके दुआ करती हैं, ए अल्लाह, जब तूने मेरी ये दुआ कबूल कर ली कि मेरे बेटे की बीनाई तूने लौटा दी, तो एक दुआ मैं और करती हूँ, ये भी कबूल कर ले कि मेरे इस बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। कितनी होशियार दुआ करती है, अल्लाह मेरे इस बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम बना दे। सिर्फ आलिम होने की दुआ नहीं की, बल्कि अर्ज करती है सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। अल्लाह ने वो भी दुआ उनकी कबूल फरमा। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा ये बताएंगे, मुहद्दिसीन की कमी नहीं है दुनिया में, हदीस लिखने वालों की कमी नहीं है, मगर जो इज्जत इमाम बुखारी को मिली, जो मकाम हदीस में इमाम बुखारी को मिला, जो मर्तबा और इज्जत शरफ उन्हें हासिल है, वो किसी इमाम को नहीं मिला, किसी मुहद्दिस को नहीं मिला। जितने भी मुहद्दिसीन है सब इमाम बुखारी का एहतराम करते थे। इमाम बुखारी, इसमें कोई शुबहा नहीं, इमाम बुखारी ने मेहनत की, कोशिश की, कहां कहां नहीं गए वो पढ़ने के लिए, वो बगदाद गए, वो कूफा गए, वो बसरा गए, वो शाम गए, वो यमन गए, वो मक्का गए, वो मदीना गए, हरमैन तैयबैन गए, और बहुत सारे शहरों में आबादियों में गए। उन्होंने कितने मुहद्दिसीन से पढ़ा, एक दो से नहीं, इतने लोगों से पढ़ा कि एक बार समरकंद गए तो उलमा ने जब उनको देखा कि इमाम बुखारी आए हैं तो बहुत शोर हो गया कि इमाम बुखारी तशरीफ लाए।
लोग खुश हो गए इमाम बुखारी आए, तो ऐसे ही स्टेज लगाया, उलमाए किराम बैठे, इमाम बुखारी को कुर्सी पे बैठाया और कहा हुजूर आपसे बड़ा कोई इस वक्त हदीस का आलिम नहीं है, आप समरकंद में हमारी किस्मत से आ गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमें सुना दें। इमाम बुखारी ने कहा किस उन्वान की हदीसें सुनाऊं ये मुझे बताओ। लोगों ने कहा अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है किस उन्वान की, आप जो मुनासिब समझें। एक साहब ने कहा हुजूर जितने उस्ताद से आपने पढ़ा है इल्मे हदीस, एक एक हदीस सारे असातिज़ा की सुना दी। तो इमाम बुखारी बैठे 1000 हदीस सुनाई और फरमाया बस एक उस्ताद की एक ही हदीस मैंने सुनाया है। इसका मतलब ये हुआ 1000 मुहद्दिसीन से इमाम बुखारी ने इल्मे हदीस पढ़ा। कितने बड़े आलिम हुए। किसी ने लिखा 3 लाख, किसी ने लिखा 5 लाख, किसी ने लिखा 6 लाख, किसी ने लिखा 7 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। मैं कहता हूँ 3 ही लाख फर्ज कर लो तब भी मामूली बात है। 3 लाख हदीसें जिसको याद हो उसके मकाम और मर्तबा का क्या कहना। इतने असाज़ा से उन्होंने पढ़ा, इतनी मेहनत किया, इन सब के बावजूद मैं कहूँगा आज इमाम बुखारी अगर मुहद्दिसीन की सफ में चाँदो सूरज की तरह जगमगा रहे हैं तो ये सिर्फ इमाम बुखारी की मेहनत काफ़ी नहीं हुई है, उनकी माँ की दुआओं का बुनियादी किरदार है इमाम बुखारी को इमाम। मैं अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से मुखातब हूँ। मुझे आप बताओ इमाम बुखारी की वालदा के कितनी होशियार थी कि उनके पास प्लान था कि मगर बेटा पैदा होगा तो मुझे दीन का खादिम बनाना है, रसूलुल्लाह की हदीसों का बहुत बड़ा माहिर और आलिम बनाना है। क्या आपके पास भी कोई प्लान है कि अगर मेरे गोद में भी कोई बेटा आया तो मैं उसको दीन का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगा, दीन का मुहाफिज बनाऊंगी, मैं दीन का खादिम मैं बनाऊंगी और उनकी परवरिश इस तरह करूंगी कि वो दीन के सिपाही हो, दीन की नशर इशाअत करें, इल्मे हदीस फैलाएं, तसव्वुफ के इमाम बन जाएं, किसी मस्जिदें बनवाएं, मदरसे बनवाएं, लोगों की खिदमत करें। मैं कहता हूँ आज भी अगर आपका प्लान हो जाए तो आपकी गोद में इमाम बुखारी के गुलाम पैदा हो सकते हैं। मुहाल नहीं है, दरवाजा बंद नहीं है। आप कोशिश तो करें, आप अपने आप को मजहबी तो बनाएं, आप एहतियात तो करें, अपने मिजाज को दीनदाराना बनाएं। आपके पास प्लान तो होता है लेकिन हकीर चीजों का प्लान होता है। हमारे किचन का पत्थर जो है मार्बल बहुत अच्छा लग जाए, किचन बहुत कुशादा हो जाए, हमारा फर्नीचर बहुत अच्छा हो जाए, हमारे जेवरात सबसे अच्छे अलग थलग हो जाए, हमारे कपड़े सबसे अलग थलग हो। इन दुनिया की हकीर चीज़ों में अगर हम लगे रहें तो कोई खातिर खा फायदा नहीं होगा। कोशिश करें आपका प्लान ये हो कि हमारी औलाद ऐसी कामयाब हो जाए कि वो दीन की रहनुमा बने, दीन की खादिम बने, उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करे, उम्मत की खिदमत करे, दीन के सिपाही हो। अगर आप ये प्लान बना लें तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह जरूर आपकी उम्मीदों को कबूल फरमाएगा। पूरा फरमाएगा। आपसे भी गुजारिश है आप अपने बच्चों को बनाएं। मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, बच्चे ये तो सादा होते हैं ना, इनकी परवरिश थोड़ी एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं कि जंगलों में दरख्तों को आप देखते हैं, पार्कों में भी दरख्तों को देखते हैं। दरख्त पार्कों के भी दरख्त ही होते हैं, जंगलों के दरख्त भी दरख्त ही होते हैं। लेकिन मुझे आप बताएं जंगलों के दरख्तों को कोई देखने जाता है? कोई नज़्म ज़ब्त होता है? कोई हुस्न होता है? एक दरख्त की शाख दूसरे दरख्त पे, दूसरे दरख्त की शाख तीसरे दरख्त पे, तीसरे दरख्त की शाख चौथे दरख्त पे, कोई हुस्न नहीं, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं,
कोई उनमें खूबी नजर नहीं आती, लेकिन पार्कों में चले जाइए, वहां के दरख्त खूबसूरत मालूम होते हैं। कोई गुलाब की तरह कटा है, कोई छतरी की तरह कटा है, कोई इंसान की तरह कटा है, कोई जानवर की तरह कटा है। लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं। कितने खूबसूरत है ये दरख्त। फर्क क्यों है? आपने कभी गौर किया? जंगलों के दरख्तों का कोई मुहाफिज नहीं होता, जंगलों के दरख्तों का कोई निगरान नहीं होता, जंगलों के दरख्तों की जड़ों में कोई पानी डालने वाला नहीं होता, उसकी बढ़ी हुई शाखों को कोई काटने वाला, तराशने खराशने वाला नहीं होता, कोई चौपायों से उसको बचाने वाला नहीं होता, इंसानों की दस्तरस से उसे कोई बचाने वाला नहीं होता। मगर पार्कों में कोई निगरान होता है, कोई मुहाफिज होता है। वो दरख्त चार दीवारी के अंदर होते हैं, वक्त वक्त से उनकी जड़ों में पानी डाला जाता है, उसकी बढ़ी हुई शाखों को काटा जाता है, जानवरों से उसे बचाया जाता है, इंसानों की दस्तरस से उसे बचाया जाता है। तब उसमें खूबसूरत फूल खिलते हैं, वो खूबसूरत मालूम होते हैं। बिला तशबीह हो तमसील, आप यूं समझ लें, जो बच्चे इस तरह जिंदगी गुजारते हैं कि उनके माँ बाप उन पे कोई तवज्जो नहीं देते, वो जिंदगी की राह खुद मुतय्यन करते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, उनके माँ बाप कोई तवज्जो नहीं देते। बच्चा रात में कब आ रहा है, कब सो रहा है, कब उठ रहा है, किसके साथ रहता है, कोई उनका न निगरान होता है, न उनका कोई मुहाफिज होता है। तो उन बच्चों की हैसियत जंगलों के दरख्तों से ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो माँ बाप अपनी औलाद पे तवज्जो देते हैं, उनकी अच्छी खुराक का इंतजाम करते हैं, हलालो हराम की तमीज देते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, उनको बुरी सोहबतों से बचाते हैं, उनकी गलतियों पे उन्हें डांटते हैं, उनकी खूबियों पे उन्हें शाबाशी देते हैं और उनकी हमा वक्त निगरानी करते हैं, अच्छी तालीम और तरबियत देते हैं, तो उनकी हैसियत पार्कों के दरख्तों की तरह होती है, वो खूबसूरत मालूम होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे लिए जरूरी है कि हम कुछ टाइम अपने बच्चों के लिए निकालें, अपने घर के अफराद के लिए निकालें, अपने मातहतों के लिए निकालें, टाइम दें। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप अपनी औलाद को सबसे बेहतर अगर कोई तोहफा दे सकते हैं तो अच्छा इल्म है, अच्छा अदब। इल्म सिखाएं, अच्छा अदब सिखाएं। ये मदरसे इसीलिए कायम है। मदरसे क्यों बनाए जाते हैं? इसी मकसद के लिए। आज कितने बच्चों की 7 हाफिज पैदा होंगे, पैदा हो चुके हैं। आज दस्तार बांधी जाएगी। क्या समझते हैं आप 7 हाफिज को? एक हाफिज अगर दरसगाह लगा के बैठ जाए तो अपनी जिंदगी में हजारों हुफ्फाज पैदा कर सकता है। बोलिए, पैदा कर सकता नहीं? एक हाफिज मिल्लत मुबारकपुर में आए थे, एक आए थे, जी जी, हजारों की किस्मतें हाफिज मिल्लत ने बदल दी। ये देखिए चेहरे, ये सब हाफिज मिल्लत के शागिर्द जी। इन्होंने कितने लोगों को पढ़ाया? हाफिज मिल्लत ने तो खुद हजारों को पढ़ाया। आज उनके शागिर्दों ने, शागिर्दों के शागिर्दों ने हजारों लोगों को पढ़ाया। हजारों हाफिज उलमा हुफ्फाज पैदा हुए। 20,000 के करीब तो सिर्फ मुबारकपुर से उलमा हुफ्फाज पैदा हुए। एक ही हाफिज मिल्लत आए थे। क्या पता कि आपके इन पढ़ने वालों बच्चों में कोई हाफिज मिल्लत का गुलाम ना हो, जिसके फैज से हजारों लोग फैज़याब हो जाए। मुझे बात याद आती है, निजामुल मुल्क ने बगदाद में मदरसा कायम किया था। उसमें बड़ा काफी पैसा वो खर्च करता था, अकेले उस पे सरफा सारे अखराजात खुद बर्दाश्त करता था। लोग ये कहते थे, जैसे आज भी कुछ लोग कहते हैं मदरसों में क्या पढ़ाई लिखाई होती है, इसमें चंदा उंदा देना सब बेकार रहता है। कुछ लोग ऐसे ही जहन खराब करते हैं लोग। हम लोग सब मदरसे ही के पढ़े हुए हैं, ये याद रखिए। इसमें जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से सभी लोग मदरसे ही के पढ़े।
आज अल्लाह ने जो तौफीक दी हमें कुछ आपको समझा रहे हैं, ये हमारे मदरसे और हमारे असातिज़ा की तरबियत का नतीजा। बेशक तो उससे लोगों ने कहा आप इतना पैसा मदरसे पे खर्च करते हैं, कभी जाके देखते भी हैं, पढ़ाई लिखाई होती? उसने कहा भाई देखो हमें इत्मीनान होती हो। कहा नहीं, जाके देखो कभी आप। एक दिन निजामुल मुल्क गया रात के सन्नाटे में, तो देखा कि वाकई लड़के तो पढ़ ही नहीं रहे, कुछ सो रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ गपशप में लगे हैं। निजामुल मुल्क देख के हैरान रहा कि या अल्लाह, ये तो मेरे मुशीर सही कह रहे थे कि जाके देखो मदरसे में पढ़ाई होती है नहीं होती है। वाकई नहीं पढ़ाई होती, बच्चे तो कुछ पढ़ते ही नहीं, कोई मिला ही नहीं उसको पढ़ता हुआ। लौटा, सोचने लगा कि जो पैसा मैं मदरसे पे खर्च करता हूँ अब मुझे नहीं करना चाहिए, कोई दूसरे नेक काम पे, किसी दूसरे नेक काम पे मुझे अब खर्च करना चाहिए। लेकिन जब लौटा तो देखा कि एक दरख्त के नीचे एक तालिब इल्म चिराग जलाकर कुरान और हदीस पढ़ने में ऐसा मसरूफ है कि निजामुल मुल्क बहुत देर तक उसके पीछे खड़ा रहा कि अपनी किताब बंद करे, अपना चिराग बुझाए। तो मैं इससे पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है? तुम्हारे सारे साथी गपशप में, सोने में, खेल कूद में मसरूफ हैं, तुम अकेले दुनिया माफिया से बेखबर होकर तुम पढ़ने में मसरूफ हो। कौन हो तुम? लेकिन उस बंदे ने न किताब अपनी बंद की, न चिराग बुझाया। निजामुल मुल्क खड़ा रहा। जब फज्र की अजान हुई तो बच्चे ने अपना चिराग बुझाया, किताब बंद किया। निजामुल मुल्क ये सोच के लौटा वहां से कि अब मुझे मदरसा बंद नहीं करना है, सिर्फ इसी एक तालिब इल्म के लिए मुझे अपना मदरसा चलाना है। शायद यही एक तालिब इल्म मेरे सारे अखराजात का कफ़ारा, मेरी मदरसे की नेक नामी का सबब बने। हुआ भी यही कि वही बच्चा जो चिराग की रोशनी में दरख्त के नीचे अकेले पढ़ रहा था, बाद में वही इमाम गजाली के नाम से। इमाम गजाली ने सिर्फ एक किताब इहयाउल उलूम ऐसी लिखी है कि उसके कसीदे अगर मैं जो लोगों ने पढ़े हैं वो बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। उस एक किताब से हजारों बेदीनों को राह रास्त मिल गई। क्या पता एक तालिब इल्म हमारा काफी है। इसलिए मैं उनके माँ बाप को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल किया और हिफ्ज के लिए, कुरान मुकद्दस के याद करने के लिए उनको मदरसे में रखा। असातिज़ा ने उनको पढ़ाया, सैयद साहब ने और उनके स्टाफ के लोगों ने, असातिज़ा ने निगरानी की। मैं आपसे शिकायतन भी अर्ज कर रहा हूँ, मुहब्बतन भी अर्ज कर रहा हूँ कि आप शायद मदरसों की अहमियत नहीं समझते। बच्चे आपके होते हैं, आप दाखिला करके जाके अपने घर आराम से ठाठ से सोते हैं। सर्दियों में अपने लिहाफ को ओढ़कर, अपना कंबल ओढ़कर जिस वक्त टीवी देख रहे होते हैं, उस वक्त मदरसे के असातिज़ा आपके बच्चों की निगरानी कर रहे हैं, देख रहे होते हैं, निगरानी कर रहे होते हैं, बैठा के कुरान पढ़ा रहे होते हैं। बच्चे आपके हैं, फिक्र मदरसे के असातिज़ा को होती है। बच्चे आपके हैं, फिक्र मदरसे वालों को होती है कि आपने अपने बच्चे को हमारे हवाले किया है तो ये जैसे आया है वैसे वापस ना जाए। ये जाहिल आया था तो हाफिज कुरान बन के जाए, बेतमीज आया था तो तमीजदार बन जाए, बद आया था नेक बन के जाए। इस राह में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मशक्कतें असातिज़ा को बर्दाश्त करनी पड़ती है। रातों के सन्नाटे में मैं मुदर्रिस हूँ, आपको बताता हूँ, 2-2 बजे रात में, रात के सन्नाटे में इनके हॉस्टल में जाके इनका दरवाजा खुलवा के, इनका कमरा खुलवा के, इनका लिहाफ उठा के देखना पड़ता है कि ये सो रहे हैं या मोबाइल से खेल रहे हैं। कौन करेगा? यह असातिज़ा करते हैं। बच्चे आपके हैं, अब आप मुझे बताएं कि आपका मोहसिन कौन है?
आपके मोहसिन मौलाना मसूद साहब मुबारकपुर से आके नहीं होंगे, इस इदारे के असातिज़ा होंगे जो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए इनकी इज्जत करिए, इनका एहतराम करिए, अपने बच्चों के असातिज़ा का एहतराम करें, इनके शुक्रगुजार हो कि इन्होंने आपके बच्चों को पढ़ा दिया, इनको नेक बनाया। मुझे बात याद आती है, रोनाही में मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए, आजकल लंदन में वो रहते हैं। हमारी जमात के बहुत अच्छे खतीब हैं, हुजूर हाफिज़ मिल्लत के शागिर्दों में से हैं। जुबान में अल्लाह ने क्या शीरनी अता फरमाई है, फिक्र कितनी पाकीज़ा है। आप तकरीर सुनेंगे तो समझेंगे ये कोई इंसान बोल रहा है या कोई अलग मखलूक है। अल्लाह ने ऐसी सलासत दी है उनको। हाफिज़ मिल्लत ने रोनाही मदरसा छोटा सा था, बच्चों को पढ़ाते थे। एक बच्चे ने बड़ी शरारत की, माहौल खराब कर दिया मदरसे का, तो उन्होंने उस बच्चे का खर्चा कर दिया, निकाल दिया, चला गया वो घर। दूसरे दिन सुबह को एक बूढ़ा देहाती अपने आसा पे लाठी पे टेक लगाता हुआ आया मदरसे में। मौलाना साहब मदरसे की फील्ड में टहल रहे थे। उस देहाती ने पूछा, मौलाना साहब आप ही इस मदरसे के पढ़ाने वाले चलाने वाले हैं? उन्होंने कहा हाँ बोलिए, कहना क्या चाहते हैं? उसने कहा मेरा लड़का मदरसे में पढ़ता था, उसको खारिज कर दिया गया है। आपने किया है? क्यों किया बताएंगे आप, उसकी वजह क्या थी? मौलाना साहब फरमाते हैं, मैंने कहा आपका लड़का बड़ा शरीर था, मदरसे का माहौल खराब कर रहा था, हमने उसको मौका दिया, नहीं संभला, उसको खारिज कर दिया। तो उस बूढ़े ने जो बात कही, मौलाना साहब कहते हैं उसका जवाब बड़ा मुश्किल हो गया। उसने कहा मौलाना साहब मेरा लड़का अगर वली होता, नेक होता, तो फिर आपके मदरसे में मैं दाखिल ही क्यों करता? बदअमल था, बेवकूफ था, बदमाश था, मैंने दाखिल किया था कि आप उसको नेक बना देंगे, उसको ठीक कर देंगे। मुझे अफसोस है जैसे मैंने दिया था वैसे ही आपने मुझे वापस कर दिया। इसलिए नहीं दिया था कि जैसे मैं दूं वैसे आप वापस कर दें। मैंने जाहिल दिया था, मैंने बेइल्म दिया था, मैंने गंवार देहाती दिया था, बदमाश दिया था। आपका काम था उसे नेक बनाए, उसे अच्छा बनाए। मेरे भाइयों, इस तरह के बड़े बदमाश बच्चे हमारे मदरसों में आते हैं, लेकिन यही हमारे असातिज़ा हैं जो उनकी बदमाशियों को बर्दाश्त करके, उनको समझा के, उन्हें सजा दे के, उन्हें किसी तरह अपने काबू में लाके चंद सालों में रख के न सिर्फ ये कि उसे नेक बनाते हैं, बल्कि उन्हें मुसल्ले पे खड़ा करने के लायक, मुसल्ले पे खड़े होने के लायक आपका हमारा इमाम और रहनुमा बना देते। बोलिए, वही ना तरावी सुनाते हैं, वही ना इमामत करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इन मदरसों की इफादियत आपको आप कभी नजरअंदाज ना करो। ये हमारे असातिज़ा, हमारे उलमा दरवाजे दरवाजे जाके जो आपसे ज़कात उसूल के लाते हैं, सदक़ात उसूल के लाते हैं, मदरसे के अखराजात के नाम पे, मतबख के नाम पे, तनख्वाहों के नाम पे, ये हमारे ऊपर, हमारे बाल बच्चों के ऊपर एहसान करते हैं। इनके एहसान से हम कभी सुबुकदोश नहीं हो सकते। कभी आप मदरसे में आके इनका शुक्रिया तो अदा कर दिया कीजिए, इनके साथ बैठ के खैर खाही के कलिमात तो कह दिया कीजिए। हारून रशीद ने अपने बेटे अमीन या मामून को इमाम किसई के वहाँ दाखिल करवाया। पहले बादशाह लोग अपने बेटों को पढ़ाते थे, आलिम बनाते थे, फाजिल बनाते थे, और बहुत कुछ खूबियाँ इसलिए पैदा करना चाहते थे कि मेरे बाद इसे बादशाह बनना है, तो आलिम रहेगा तो खैर व शर के दरमियान तमीज़ करेगा। तो इसलिए उन्होंने इमाम किसई के वहाँ दाखिल करवाया और फरमाया, हुजूर इसको ये सोच के नहीं पढ़ाइएगा कि ये बादशाह का बेटा है, नहीं नहीं,
इसको एक आम तालिब इल्म की तरह पढ़ाइएगा, सजा भी दीजिएगा, समझाइएगा भी, पढ़ाइएगा, बाअमल बनाइएगा, बाअदब बनाइएगा। इसलिए आपकी सोहबत में मैं देखे जा रहा हूँ। हारून रशीद चले गए, कुछ दिन के बाद सोचा चलो देखें हजरत क्या समझा रहे हैं बेटे को, क्या अदब सिखा रहे हैं। गालिबन वह असर या मगरिब का वक्त था, आया देखा कि उनका बेटा अपने उस्ताद इमाम किसई को वजू करा रहा है, उस्ताद अपना पैर धुल रहे हैं और बादशाह का बेटा उस्ताद के पैर पे पानी डाल रहा है। अगर हमारा बेटा अपने उस्ताद को इस तरह वजू कराए तो हमारी रूह तो खुश हो जाएगी। चलो मदरसे में तो इतना सीखा, अपने उस्ताद का एहतराम तो कर रहा है, पानी तो डाल रहा है, वजू करा रहा है। लेकिन हारून रशीद खुश नहीं हुए उसके इस अमल से। पीछे से आके एक तमाचा अपने बेटे को रसीद किया। जब बेटे चेहरा घुमा के देखा तो बाप खामोश खड़े हैं। हारून रशीद कहने लगे, नादान, अल्लाह ने 2 हाथ किस लिए दिए? सिर्फ अपने उस्ताद के पैर पे पानी डालता है। एक हाथ से अपने उस्ताद का पैर धुल और दूसरे हाथ से पानी गिरा, तब भी उस्ताद का हक नहीं अदा होगा। यह हारून रशीद ने अपने बेटे को अदब सिखाया। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि आपके बच्चे जहाँ जहाँ भी पढ़ रहे हों, चाहे वो अरबी पढ़ रहे हों, चाहे अंग्रेजी पढ़ रहे हों, अपने बच्चों को अदब सिखाओ कि वो अपने उस्ताद का अदब करें, एहतराम करें। बल्कि जो गैर मुस्लिम उस्ताद हों उनका भी उनके शान शरीयत जितनी इजाजत देती है उनका एहतराम, ये हमारी शरीयत कहती है। अपने उस्ताद का लिहाज जरूरी है। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप की का भी फरीजा हो, एहतराम से काम लें, मदरसों से मोहब्बत करें, यहाँ के असातिज़ा से मोहब्बत करें, यहाँ के तलबा से मोहब्बत करें, मदरसे की जो ज़रूरतें हैं उस पर ख्याल करें। बिलखुसूस मैं अर्ज़ करूँगा कि अपने मदरसे के असातिज़ा, अपने मस्जिद के इमामों की तनख्वाहों पे नजर सानी करें। जलसे में उतना खर्च ना करें जितना अपने मुदर्रिसीन और अपने इमामों पे खर्च करें, उन पर ज्यादा खर्च करें। वो 24 घंटा आपका काम करना। हम तो अभी 1 घंटा तकरीर किए चले जाएंगे, फिर आप तलाशेंगे तो हम नहीं मिलेंगे। हलचल भाई हमारे चले जाएंगे, शोराए किराम चले जाएंगे, कौन मिलेगा यहाँ मुझे बताओ? सैयद साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो मदरसे में आपके असातिज़ा रहते हैं, बहुत अच्छा। ये आपके इलाके के हमारे बुजुर्ग जो तशरीफ फरमा है, मखदूम गिरामी मर्तबत हजरत अल्लामा मौलाना सिबगतुल्लाह साहब क़िबला, जो हुजूर हाफिज़ मिल्लत के शागिर्द, हजरत मखदूम गिरामी मर्तबत अबुल हसन साहब क़िबला, जो हाफिज़ मिल्लत के शागिर्द। क्या बात, हाफिज़ मिल्लत की निशानियां हैं। लोग हमारे ये साथ से ये साहब तशरीफ फरमाए, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, ये आपके इलाके में रहते हैं, ये काम आएंगे। कोई फितना खड़ा होगा सबसे पहले ये जवाब देंगे। इसलिए अपने इलाके के उलमा की, अपने मदरसे के असातिज़ा मुदर्रिसीन की इज्जत करें, अपने इमाम की इज्जत करें। आज के जलसे का यही पैगाम है, याद रहेगा इंशाअल्लाह। टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहना है। मेरे बाद भी अभी मुकर्रीन है, शोरा है, अभी दस्तार बंदी होनी है। जो अर्ज़ किया है, दुआ है अल्लाह से मुझे भी आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया इसमें जो हक़ है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, हक़ पे कायम रहने और हक़ की नश्र व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।